हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर अभिषेक झा और आज मैं आपके सामने नीट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आऊँगा जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो जो हमारा ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये हमारा 12th क्लास का पहला चैप्टर है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स होते कैसे हैं। ओके, so when we'll start with the reproduction in organisms, we see that first what is reproduction. reproduction होता क्या है? सो रिप्रोडक्शन जो है वो एक फंडामेंटल फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि इन्वॉल्व करता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ओके, मतलब यहाँ पर जब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उस समय देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट generation, which ensures that the survival of a species over long period of time. Okay, अब how or what is is genetic material. So DNA is the genetic material which is transported, okay, or which is transferred from one generation to another. अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लाइफ स्पैन से। सो अगर रिप्रोडक्शन कोई चीज़ हो रहा है, कोई चीज़ रिप्रोड्यूस हो रहा है, ऑब्वियसली किसी चीज़ की लाइफ है, तो उसके लिए हमारे पास लाइफ स्पैन भी होगी। इसकी मतलब कि वो कितने से कितने टाइम तक जिंदा रहेगा। ओके, सो द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे बी फ्यू मिनट्स टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, दे आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड सब के अलग अलग लाइफ स्पेन है। जैसे कि मे फ्लाई है यहाँ पे, उसका 1 डे है। बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, क्रो 15 years, बनाना ट्री 25 years, क्रोकोडाइल 60 years, हॉर्स 50 years, बैनियन ट्री 200 to 300 years, सिकोआ ट्री 3000 to 4000 years। ओके, सो दिस इज हाउ हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पेन होता है और उस लाइफ स्पेन में वो बहुत सारे काम करता है, जिसमें कि एक रिप्रोडक्शन जो है वो एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो लाइफ स्पैन सम अदर ऑर्गेनिजम्स, अगर हम उसको टेबल के फॉर्म में देखें तो फ्रूट फ्लाई 1 day, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, वीट प्लांट 6 months, क्रो 15 years, डॉग 25 years, बनाना ट्री 25 years, crocodile 60 years, human 100 years, parrot 140 years, tortoise 100 to 150 years, banyan tree 200 years। ओके, सो अब हम आते हैं फेजेस ऑफ लाइफ। अब हमें ये तो पता चल गया कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ लाइफ स्पेन। ओके, बट इस लाइफ स्पेन में टोटल कौन कौन से फेजेस हैं? सो द फर्स्ट लाइफ स्पेन इज जुवेनाइल फेज। ओके, सो द फर्स्ट लाइफ स्पेन इज जुवेनाइल फेज। सो व्हाट डज द second stage, that is reproductive phase or maturity phase. Third is aging in senescence and fourth is death. So these are the 4 phases of life, और जो लाइफ स्पेन है हमारा ये 4 phases में डिवाइड होता है। सो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सी? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं? दैट इज फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पायरोगायरा में। फ्यूजन 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी होगा अमीबा में, मल्टीपल होगा प्लाज्मोडियम में। रीजनरेशन एग्जांपल प्लेनेरिया, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बाद बडिंग किस में होती है? जो कि एक्सटर्नल होता है और वो हाइड्रा में होता है। ओके, फिर इंटरनल एंड स्पॉन्जिला। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रनर में होगा, राइजोम में होगा, लीव बर्ड्स में, ट्यूबर में, एग्जांपल पोटैटो, ऑफसेट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट इज रनर, राइजोम, लीव बर्ड्स, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्बिल। अब रनर का एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो मिंट, राइजोम का जिंजर, लीव बर्ड्स का ब्रायोफाइलम, ट्यूबर का पोटैटो, ऑफसेट का इकार्निया, बल्बिल का एगावा। ओके, सो नाउ coming on to the asexual reproductive structures. So what are the different asexual reproductive structure? First is zoospores. तो zoospores किस में होता है? क्लैमाइडोमोनास में। कोनिडिया ये किस में होगा? पेनिसिलियम में। बर्ड्स हाइड्रा में। जेम्यूल्स स्पॉन्जेस में। ओके, सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन का टाइप आता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल and female gametes either by the same individual or by different individuals of opposite sex. ठीक है, these gametes fuse to form the zygote which develops to form new organisms. Now
कमिंग ऑन टू द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन से? एनुअल। अब एनुअल क्या होता है? जो कि एक कंप्लीट ईयर में कंप्लीट होगा उसका रिप्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। सो द प्लांट विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर एंड देन डाइज, और उसके बाद वो मर जाएगा, तो डेट इज एनुअल। एग्जाम्पल पीस, मटर जिसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जैसे मटर है वो मैक्सिमम ठंड में ही आते हैं हमारे पास, सो वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो एक बार रिप्रोड्यूस होते हैं फिर वो उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज बाइनियल, द प्लांट विच कंप्लीट्स इट्स बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल इन 2 years, एग्जाम्पल अनियन। Second is perennial, the plant that lives for more than 2 years, example banana and mango. Usual phenomena of some flowering plants. Okay, अब क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें एक्सेप्शंस भी होती है। ओके, सो बेम्बो स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, पूरे लाइफ टाइम में दे ओनली फ्लावर ओनली वंस, एंड ये जो इनका टाइम है जनरली आफ्टर 50 to 100 years विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, और उसके बाद फिर उनकी डेथ हो जाती है। देयर इज अनदर प्लांट दैट इज नीला कुरंजी, और अगर उसका साइंटिफिक नेम देखें तो दैट इज स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, फ्लावर्स वंस इन 12 years। ये जो फ्लावर है वो 12 साल में एक ही बार होता है, फ्लावरिंग इसमें होती है। तो द प्लांट जो फ्लावर्ड ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर 2006, ये नेक्स्ट फ्लावर कब होगा? 2018 में। So breeding of animals. What is breeding of animals? On the basis of time of breeding, animals are of 2 types. कौन कौन से? Seasonal breeders and continuous breeders. So seasonal breeders क्या होते हैं? They reproduce at a particular period of the year, such as frog, lizards, most birds, deers, etc. और जो continuous breeders क्या होते हैं? और continuously mate करते रहते हैं and reproduce करते रहते हैं. Example honeybee, queen, poultry, rabbit, mice, cattle, etc. Okay, so continuous breeders are those animals which continue to breed throughout their sexual maturity. Now coming on to the cyclical changes during reproduction, oestrus cycle and menstrual cycle. So oestrus cycle किस में होगा? नॉन प्राइमेट मैमल्स में, और इसके जो एग्जांपल है कौन कौन से होंगे? काउ, sheep, डॉग, टाइगर। प्राइमेट मैमल्स कौन कौन से होते हैं? मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन एंड फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो कि हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर जब हम इसके बारे में आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्री फर्टिलाइजेशन पूरा डिटेल में, ठीक है। अभी हम उसका जो नॉर्मल इवेंट्स हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से होते हैं? गेमेटोजेनेसिस एंड गेमीट ट्रांसफर। ओके, सो व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस? अगर गेमेटोजेनेसिस देखेंगे तो होता क्या है गेमेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड एज गेमेटोजेनेसिस। अब ये जो गेमेट्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? होमोगेमेट्स एंड हेट्रोगेमेट्स। ओके, द 2 गेमेट्स अपीयर सिमिलर इन अपीयरेंस, इसको हम क्या कहेंगे? होमोगेमेट्स, एंड कैन नॉट कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल गेमेट्स, एग्जांपल क्लेडोफोरा में। फिर आता है हमारे पास एक हेट्रोगेमेट्स, उसमें क्या होता है? दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स। ओके, मेल गैमेट्स जो होता है वो एंथ्रोजॉइड होता है, एंथ्रोजॉइड कहलाते हैं, और स्पर्म कहलाते हैं। जो कि फीमेल गैमेट होता है एग होता है, ओवम होता है, एग्जांपल फ्यूकस और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, सो जो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स है वो कौन कौन सी है? होमोथेलिक एंड मोनिशियस, ये जो टर्म्स है इट इज यूज टू डिस्क्राइब बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट। Heterothelic and dioecious, term used to describe unisexual condition of plant. Okay, so उसके बाद जो हमारे पास आता है वो staminate है। So what is staminate? Unisexual male flower bearing stamens. फिर आता है pistillate. Pistillate is unisexual female flower bearing stamens. फिर monoecious, both male and female flowers may be present on the same individual. Example cucurbits and coconuts. Next हमारे पास जो है वो है dioecious. That is both male and female flowers may be present on separate individuals. Example papaya and date palm. Okay, so now diversity of sexuality in organisms. अब अगर हम diversity of sexuality देखेंगे तो different organisms होती हैं, ठीक है। कोई obviously bisexual है, कोई unisexual है, ठीक है। तो अगर organism अलग है तो उसका structure भी अलग अलग होगा, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम विच शोज द डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सो अब जो गेमीट फॉर्मेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो होता है सेल डिवीजन, ठीक है। सो जो टॉपिक है इसमें ये है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। सो व्हाट हैपेंस हियर? पेरेंटल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड,
ओके, दे प्रोड्यूस गेमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। सो जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि सेल डिवीजन मियोटिक होते हैं एंड माइटोटिक होते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो पेरेंटल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, ये हैप्लॉइड होते हैं और ये जो गेमेट प्रोड्यूस करती है माइटोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस करती है। ओके, सो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज पेरेंटल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स इज डिप्लॉयड। दे प्रोड्यूस गेमेट्स बाय मियोटिक सेल डिवीजन। In diploid organism, specialized cells called myocytes, gamete और mother cells undergo meiosis. फिर आता है gamete transfer. What is gamete transfer? In majority organisms, male gamete is motile, whereas female is stationary. Motile मतलब that it can travel. Okay, where female is stationary मतलब वो एक जगह पे ही रहती है. Exceptions जो हमारे पास, क्योंकि obviously since we are reading biology and biology is full of एक्सेप्शंस, सो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेप्शन रहता है वो एक फ्यू फंजाई एंड एल्गी, बोथ आर द टाइप्स ऑफ गैमेट्स एंड दे आर मोटाइल। ओके, ए मीडियम इज रिक्वायर्ड थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव। ओके, इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। टू कंपनसेट लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, the number of male gametes produced is several thousand times the number of female gametes produced. अब हम पॉलिनेशन के ऊपर आते हैं। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर टू अनदर टू फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, नॉट एंथर। दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा। ओके, जो एंथर होता है इसमें वो एक जो पोलन ग्रेन होता है वो एक एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, सो ये दो टाइप की होती हैं। कौन कौन से? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पोलन ट्यूब्स कैरिंग द मेल गैमेट्स रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट्स नियर द जर्मिनेशन, नियर द, कहाँ पे होगा ये? स्टिग्मा। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द डायग्राम और एक फिगर जिसमें कि बता रहा है कि जर्मिनेशन ऑफ अ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। फिर आता है पॉलिनेशन कैसे होता है। ओके, सो लाइक द फर्स्ट स्टेप इज पॉलिनेशन, देन देयर इज पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, देन देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड आफ्टर दैट देयर इज फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं सिनगेमी। फिर फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? Fertilization results the formation of diploid zygote. Okay, parthenogenesis. Some female gametes undergo development of new organism without fertilization. This phenomena is called parthenogenesis. Example: rotifers, honeybees and turkey birds. फिर types of fertilization. Fertilization दो टाइप की होती है। कौन कौन से? External fertilization and internal fertilization. Syngamy outside the body of organism. Example: algae, fishes and amphibians. Okay, and there is internal fertilization जिसमें कि सिनगेमी हो रहा है इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल: फंजाई, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। ओके, सो नाउ अब जैसे कि मैंने बोला था कि हम उसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। कमिंग ऑन टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट इन ऑर्गेनिज्म belonging to the fungi, algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. It undergoes a period of rest before germination. Next is embryogenesis. The process of development of embryo from the zygote is called embryogenesis. Zygote, then cell division mitosis, then cell differentiation, then there is specialized tissue, then organs and then organisms. फिर एनिमल्स में हम ये देखते हैं ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, कौन ये ओविपेरस होते हैं, विविपेरस होते हैं। ठीक है ना, दो टाइप के ये टाइप के हमारे पास एनिमल्स हैं। जो ओविपेरस होते हैं दे आर रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स। जो विविपेरस होते हैं ये मैमल्स होते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ hen, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ hen which says which states that कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है डेट इज ओविपेरस बिकॉज इट इज लेइंग फर्टिलाइज्ड एग, और ये विविपेरस है। ठीक है, दिस इज डॉल्फिन। नाउ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। फर्टिलाइज्ड एग्स आर कवर्ड बाय hard calcareous shell which laid in a safe place in the environment and young ones hatch out after a period of incubation. Okay, so this is oviparous.
Now, viviparous. Proper embryonic care and protection cause greater survival chances of young ones in viviparous organism. इसमें प्रॉपर एक केयर दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है अपने यंग वंस को. किसमें? विविपेरस में. फिर आता है जायगोट इन फ्लावरिंग प्लांट. सो जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. After fertilization, the sepals, petals, and stamens of the flower wither and fall off. Okay, so zygote, embryo, ovules, seed, ovary, fruit, thick wall of the fruit, and pericarp. Okay, so this is how the fertilization in zygote and flowering plant takes place. So thank you guys. ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाता है. इसके बाद हम